हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि एक लॉ के अंदर भी साइंस हो सकता है? जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ कैंडल फ्लेम की। क्या आप जानते हैं कि ये जो कैंडल फ्लेम होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बटी हुई होती है, जिसका अपना टेम्परेचर होता है, अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे एक लॉ, जलने वाली लॉ के पीछे के साइंस की, जिसके अंदर हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के बारे में और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, मैं हूं शीतू गुप्ता। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फेंगल कंपटीशन क्लासेस में। आज हमारा डे 9 है, क्लास 9 है, टारगेट बैच 2025 की। यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए चलिए पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा, बेसिकली क्या होता है, हमारी जो फ्लेम होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? इनर जोन, मिडल जोन एंड आपका होता है नेक्स्ट आउटर जोन। 3 जोन होते हैं। कौन कौन से जोन्स होते हैं हमारे? इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कौन सा जोन क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। राइट, देखिए, जब मैं लॉ की बात करती हूँ तो बेसिकली हमारे इस तरीके से ये 3 जोन होते हैं, लाइक इनर जोन, सब मिडल जोन एंड दिस इज योर आउटर जोन। ठीक है, एंड दिस इज योर विक, जिसको हम बोलते हैं बत्ती। ठीक है, सो मैं इस जोन को ए जोन कह देती हूँ, दिस इज योर बी जोन एंड दिस इज योर सी जोन। ऐसा मैंने इसके अंदर मान लिया है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इनर जोन की, यानी कि जोन ए की हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, जो हमारा इनर जोन होता है यानी कि ए जोन, इनर जोन, इसको हम बोलते हैं डार्क जोन। हम क्या बोलते हैं इसको? डार्क जोन। अब इसको डार्क जोन क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या है कि इसको डार्क जोन बोला जाता है? तो बेटा, इसको डार्क जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका कंबशन नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ पे कंबशन का प्रोसेस नहीं होता। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जब आपका फ्यूल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फ्यूल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बर्न होने पर तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, वेपर्स देता है। तो ऐसा देने पे क्या होता है? आपकी फ्लेम निकलती है फ्लेम में। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो वैक्स वेपर होते हैं, ये मोम है। ठीक है, जब आपका ये विक है, राइट, ठीक, बत्ती है, जब आप इस बत्ती को जलाते हो तो इस बत्ती को जलाने पे क्या होती है? ये जो वैक्स है, ठीक है, दिस इज योर फ्यूल। तो ये वैक्स क्या करती है? वेपर बन के ऊपर आने लगती है। ठीक है, वेपर बन के ऊपर आने लगती है। अब जब ये वेपराइज होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इनर जोन होता है यानी कि ए जोन होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो बर्न नहीं हो पाते। क्यों क्यों नहीं हो पाते बर्न? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जो ये हमारा इनर जोन है, दिस इज योर इनर जोन, तो यहाँ पे क्या होते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। क्या होते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर, यानी कि वैसे वैक्स वेपर जो बर्न नहीं हो पाए। किस वजह से? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है इस वजह से। इसलिए आपके यहाँ पे क्या होता है? ये वाला जोन सबसे कम गर्म होता है। क्या होता है? सबसे कम गर्म होता है। जब यहाँ पे वैक्स जलेगा ही नहीं, आपका वेपराइज हो तो जाए लेकिन जलेगा ही नहीं, तो ये सबसे गर्म एरिया, सबसे कम गर्म एरिया में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्स वेपर कैसे होते हैं? अनबर्न्ड होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है? ये हमारा ब्लैक कलर का भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जोन बी की। ठीक, जोन बी में क्या होता है? अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है? जो हीट होती है फ्लेम से वो मेल्ट करती है क्या? सॉलिड वैक्स को, जो कि फिर विक के द्वारा क्या है? ऊपर लेके आई जाती है। किसकी मदद की मदद से? कैपिलरी एक्शन। इसे याद रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है।
कि वो कौन सा एक्शन है जिसकी हेल्प से ये जो विक है, बत्ती है, इस मोम को ऊपर लेके आती है, तो उसे बोलते हैं बेटा कैपिलरी एक्शंस। हमारी ये जो वैक्स होती है ये किसकी बनी हुई होती है? हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जब ऑक्सीजन के साथ हमारे रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स हमारे ये बनाते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे किसकी? मिडिल जोन की। किसकी बात करेंगे? मिडिल जोन की। चलिए अब हम बात करेंगे मिडिल जोन। देखिए बेटा, इसमें क्या चीज है? मिडिल जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस मतलब चमकदार। अब ये चमकदार जोन क्यों होता है? पहला कारण इसका ये होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो पहुंच पाती है। ठीक है, क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पे पहुंच पाती है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये तो आपका इनर जोन था, एंड दिस इज योर मिडिल जोन, सबसे ज्यादा चमकने वाला जोन। ठीक है, दिस इज योर मिडिल जोन, सबसे ज्यादा चमकने वाला जोन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका पार्शियल कंबशन होता है। ऑक्सीजन पहुंचती है लेकिन कम पहुंचती है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका पार्शियल कंबशन होता है। इसकी वजह से आपका जो कलर होता है यहाँ पे वो कैसा दिखाई देता है? येलो कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से इसको ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन या चमकदार जोन। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंबशन हो रहा है, इसलिए यहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? थोड़ा गर्म होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या समझना है कि आपकी जो वो बनती है, सूत होती है, ठीक है, वो इसी जोन के अंदर बनती है। जो आपकी सूत होती है वो इसी जोन के अंदर बनती है। अब हम बात करेंगे आउटर जोन की। आउटर जोन पे बेटा क्या होता है, हमारा कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पूरी तरीके से कंबशन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो आउटर जोन होता है वहां पे हमें क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। जो फ्लेम होती है उसका कलर हमें कैसा दिखता है? ब्लू। बेसिकली कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ये ब्लू कलर हमारे को विजिबल होता ही नहीं है। हमारे को जो कलर विजिबल होता है वो बेसिकली और येलो कलर विजिबल होता है, और क्योंकि वही चमकदार होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा कंबशन होने की वजह से ये जो एरिया होता है वो नॉन ल्यूमिनस हो जाता है, गैर चमकदार होता है। और सबसे गर्म पार्ट होता है किसका? फ्लेम का। सबसे गर्म पार्ट होता है किसका? फ्लेम का। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होती है? फुल होती है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वैक्स वेपर के साथ, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और कलर कैसा रहता है? ब्लू रहता है। और टेम्परेचर कैसा रहता है? आपका हाई रहता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कंबशन क्या होता है। कंबशन बेटा एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है, फ्यूल जैसे कि वैक्स वेपर और ऑक्सीडेंट यानी कि जैसे ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपकी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन आपकी क्या करते हैं? आपकी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे फ्यूल क्या है? हमारा वैक्स वेपर। फ्यूल का काम कौन कर रहा है? वैक्स वेपर, राइट। और ऑक्सीजन हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। ठीक, अब हम कुछ देखते हैं कि इस टॉपिक पे से हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया, कोई कंफ्यूजन है, तो जब मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मेरे को आंसर देंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले पूछती हूँ अगर आपसे, विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट, कि कौन सा जोन है इसमें से जो सबसे गर्म होता है। मुझे बताइए आप कि इस कैंडल फ्लेम के अंदर सबसे ज्यादा गर्म जोन कौन सा होता है? इनर जोन, आउटर जोन या मिडल जोन? तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हमारा कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है? आउटर जोन में। कहाँ होता है कंप्लीट कंबशन? आउटर जोन। ये जो बाहरी जोन होता है कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ये सबसे क्या होता है? हॉटेस्ट पार्ट होता है, राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं, इनर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ऑफन, जो इनर मोस्ट जोन होता है ये, ठीक है, इनर मोस्ट जोन जो होता है कैंडल फ्लेम का वो कैसा होता है? ब्लू एंड वेरी हॉट,
या ऑप्शन दिया मैंने येलो एंड ल्यूमिनियस, या मैं एक ऑप्शन देती हूँ ब्लैक एंड लीस्ट हॉट, या फिर कलरलेस एंड मॉडरेटली हॉट। मैं आपसे पूछती हूँ बेटा कि जो हमारा इनर मोस्ट जोन होता है वो कैसा होता है कैंडल फ्लेम का। तो बेटा मैंने बताया था ब्लू और वेरी हॉट जोन कौन सा होता है, आउटर, ठीक है। येलो एंड ल्यूमिनस कौन सा होता है, मिडिल जोन। और हमारा ब्लैक और लीस्ट हॉट कौन सा होता है, इनर जोन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो मिडल जोन होता है कैंडल फ्लेम का वो प्राइमरली किस चीज का बना हुआ था, अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, कि जो ऐसा जोन जिसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, या फिर अ जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ऐसा जोन जिसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, अ जोन विद नो कंबशन, जहाँ पे कोई कंबशन हो ही नहीं रहा, या फिर अ जोन ऑफ मैक्सिमम हीट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है मिडल जोन होता है जो कैंडल का, वो उसमें क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा, जो मिडल जोन होता है वहां पे क्या होता है, मिडल जोन के अंदर आपका इनकम्प्लीट कंबशन, क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। और क्या होता है, ल्यूमिनस होता है, और क्या होता है, मॉडरेटली हीट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, अ जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज नॉन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन है कैंडल फ्लेम का जो कि नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। तो बेटा कौन सा जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन, आउटर जोन, ठीक है। द येलो लाइट इमिटेड बाय मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ड्यू टू, ये कहते हैं कि जो येलो लाइट दी जाती है, यहाँ पे जो येलो लाइट निकल रही है मिडल जोन के द्वारा, वो किसकी वजह से होती है बेटा, कंप्लीट कंबशन वैक्स वेपर के अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ग्लोइंग हॉट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से, एब्सेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो बेटा ये किसकी वजह से होता है, हमने पढ़ा था कंप्लीट कंबशन जो होता है वैक्स पेपर का वो तो हमारा आउटर जोन में होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, इस वैक्स पेपर से। इनका क्या होता है, पूरी तरीके से बर्निंग नहीं हो पाती, पार्शियल कंबशन हो पाता है। इसकी वजह से जो इनके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हॉट, गरम गरम दिखाई देते हैं, ग्लो करते हैं, इसलिए हम इसे ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, तो वो कौन सा जोन होता है, आउटर जोन होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी फ्यूल सोर्स क्या होता है कैंडल फ्लेम का, प्राइमरी फ्यूल सोर्स यानी कि कैंडल फ्लेम के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, तो बेटा कौन करता है, ये वैक्स के जो वेपर्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, प्राइमरी फ्यूल सोर्स। सो इस तरीके से क्या है, आप इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आया होगा इस पूरे कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में। 3 जोन होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। इनर जोन सबसे कम गर्म होता है, मिडल जोन उससे ज्यादा गर्म, और सबसे गर्म होता है आपका आउटर जोन। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि आपका जो इनर जोन होता है उसमें आपका कंबशन नहीं होता, मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन होता है, और आउटर जोन के अंदर आपका कंप्लीट कंबशन होता है। कैंडल के अंदर फ्यूल का काम कौन करती है, कैंडल वैक्स या फिर वैक्स का वेपर, ठीक है। हमारे जो इनर जोन होता है इसको हम ब्लैक एरिया बोलते हैं, ब्लैक जोन बोलते हैं, ठीक है। आपका जो मिडिल जोन होता है वो ल्यूमिनस होता है, चमकदार होता है, और जो बाहर का एरिया होता है वो कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सीटेट में पूछे जा रहे हैं। पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कैंडल फ्लेम के बारे में सही नहीं है। ये कहते हैं द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये कहते हैं जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है फ्लेम का वो जोन होता है कंप्लीट कंबशन का। तो बेटा नॉन ल्यूमिनस पार्ट कौन सा होता है हमारा, अभी मैंने बताया था आउटर जोन,
नॉन ल्यूमिनस कौन सा होता है? आउटर जोन। और आउटर जोन में हमारा क्या होता है? कंप्लीट कंबशन, राइट? ऐसे ही पढ़ा था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। क्या टेम्परेचर जो है मिडिल जोन का और नॉन ल्यूमिनस पार्ट यानी कि आउटर जोन का सेम होता है? नहीं बेटा। अगर टेम्परेचर सेम होता तो जो बाहर का एरिया होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता और अंदर का कम नहीं होता, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन। ये कहते हैं जो येलो पार्ट होता है फ्लेम का, वहां पे क्या होता है? पार्शियल कंबशन होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। येलो पार्ट किस में होता है? हमारा मिडिल जोन में। कहाँ पे होता है? मिडिल जोन में। और मिडिल जोन में क्या होता है? पार्शियल कंबशन। नेक्स्ट का है इनर मोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्राइजेस अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ये कहते हैं इनरमोस्ट जोन के अंदर आपकी बर्निंग सपोर्ट नहीं करता और वहां पे क्या होते हैं? हमारे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब्सटेंस बताना है जो कि बर्निंग होने पर फ्लेम दे। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है बर्न करने पर वो सभी क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बर्न होने पर वेपराइज कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। सो बी एंड सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन। कलर जो होता है फ्लेम का वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कंबस्टाइल सब्सटेंस, ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। देखिए बेटा वैसे तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों ऑप्शन दिए जाएं तो आप इनको सेलेक्ट करोगे तीनों को। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस नहीं हैं तो हमारे को 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कौन से? शुरुआत के 2, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा जो कंबस्टाइल सब्सटेंस है वो कैसा है, कि क्या वो फ्लेम दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो क्या आपकी जो फ्लेम है वो जल पाएगी? अब आपने देखा कि 3 एरिया थे, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई कर रही थी उसका कलर अलग था, जहाँ कम कर रही थी उसका अलग कलर अलग था, और जो आपके बाहर का कलर अलग था। तो ऑक्सीजन सप्लाई इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को अभी हम असाइड कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तीनों ऑप्शन दिए जाएं और यहाँ पे आपका दिया जाए तो आप तीनों ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये है हॉटेस्ट पार्ट। हॉटेस्ट पार्ट बेटा कौन सा होता है? अभी हमने बताया था हॉटेस्ट पार्ट होता है आपका आउटर जोन। मॉडरेटली हॉट कौन सा होता है? मिडिल जोन। और लीस्ट हॉट कौन सा होता है? इनर जोन। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए का थर्ड का है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। सो अभी क्या है हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सीटेट की तरफ से। आने वाली क्लासेस में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।